भगवान की इस रंग में रंगने का नाम ही भक्ति है। ऐसा रंग लग जाए भगवान नाम का कि वो कभी छूट ना पाए, उससे कभी हम दूर हो ना पाए। भगवान के नाम का रंग या तो लगता नहीं है, और एक बार लग जाए तो फिर छूटता नहीं है। ये रंग लगा मीरा को, ये रंग लगा कर्माबाई को, तुकाराम को, नामदेव को, भक्त ध्रुव को, भक्त प्रहलाद को और ब्रज गोपांगनाओं को। ऐसा रंग भगवान नाम का लग जाए। हम आप सभी को यही, हम भगवान से इस कथा का फल स्वरूप मांगते हैं, क्योंकि कथा का फल इतना छोटा नहीं हो सकता हमें स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग तो तुम किन्हीं पुण्यों से भी प्राप्त कर सकते हो, भागवत से इतनी छोटी चीज क्या मांगनी। जो चीज पुण्यों से प्राप्त हो जाती हो उसके लिए भागवत का फल व्यर्थ क्यों करना। भागवत से तो कोई बड़ी चीज मांगो ना, और भगवान से बड़ी चीज भागवत तुमको कुछ दे नहीं सकती। तुम भागवत में बैठे हो, भागवत पंडाल में बैठे हो, तुम्हें दिखता टेंट है, पंडाल है, किंतु वास्तविकता यह है कि तुम स्वयं श्री राधा गोविंद की गोदी में बैठे हो। अन्यथा बताइए, आपको दुनिया में ऐसा आनंद कहीं प्राप्त हो सकता है? अब दुनिया की जगह पर सुख सुविधाएं आपको मिल सकती है, लेकिन आनंद तो भगवान की शरण में, उनकी कथा में, उनके सत्संग में प्राप्त हो सकता है। आनंद लेने के लिए कथा में जाइए और दूसरी कोई हेतु के लिए मत जाइए। यहां हमें आनंद की प्राप्ति हो, उसके लिए कथा में आइए। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, ये वही पवित्र भागवत है जो रस से भरी हुई है। क्योंकि जितनी बार आप इसको सुनोगे उतनी बार ये नई होगी, उतने बार इसका रस पहले से बेहतर होगा, अधिक होगा। क्योंकि यहां रस में प्रतिक्षण बढ़ोतरी होती है, यहां रस कभी घटता नहीं है। इस भक्ति में रस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। आप पहले दिन प्रभु से कम प्रेम करते हो, दूसरे दिन थोड़ा प्रेम और बढ़ता है, तीसरे दिन और बढ़ता है, और 7वां दिन आते आते तो ऐसा हो कि और आते थे। पहले दिन जब पीछे मुड़ के देखते थे पत्नी है, बच्चे हैं, पड़ोसन है, रिश्तेदार है, लेकिन जब 7वां दिन आए पीछे मुड़ के देखो तो स्वयं बांके बिहारी का हाथ आपके कंधे पर रखा। इससे अधिक फल भागवत कुछ दे भी नहीं सकती। तुम्हारी झोली में जो खींच करके कृष्ण को गोदी में डाल दे, तुम्हारी झोली में डाल दे, उससे ज्यादा इस भागवत और क्या कर सकती। वास्तविकता में जिसने भी भगवान को पाया है इस सत्संग से पाया। इसलिए कुछ हो जाए, भगवान मिल भी जाए तो भी सत्संग को मत छोड़ना। वो मिल भी जाए तो भी इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि सत्संग से हम सत्संग भगवान मिले इसलिए नहीं, हमारा प्रेम उनसे बढ़े, दिन ब दिन बढ़े, उसलिए हम सत्संग में आते हैं, प्रेम बढ़ाने के लिए। इसलिए आज श्री वेदव्यास जी ने सुंदर भागवत की रचना करते हुए सुंदर वर्णन किया। आगे भगवान नर नारायण को नमस्कार किया गया। 6 प्रश्न 88,000 ऋषियों के द्वारा पूछे गए। आगे वेदव्यास जी अपने आश्रम में उदास बैठे हुए थे, मन बड़ा चिंतित है। नारद जी वहां पधारे हैं। नारद जी ने पूछा है, महाराज आप किस कारण से दुखी हो? व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, आप तो जानते हैं कि आगे जो आने वाला कलयुग है बड़ा भयंकर आने वाला है। कलयुग के लोगों को भगवान की तरफ मोड़ने का क्या उपाय है? क्योंकि
सीधी सादी वेद की बातें इन्हें समझ नहीं आएंगी। तो ऐसा कुछ रचना की जाए जो कलयुग के व्यक्ति की हृदय में आसानी से स्थापित हो सके। संत महापुरुष पहले से ही जानते थे कि आगे आने वाला कलयुग कैसा होगा, आगे आने वाले समय में कितना अत्याचार होगा, पाप होगा, ये पृथ्वी पापों से भर जाएगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कलयुग की शुरुआत है। 5000 वर्ष बीते हुए हैं और कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। अभी तो कलयुग बेचारा पलने में झूल रहा है, अभी तो जन्म हुआ है, अभी तो बड़ा होगा, वृद्ध होगा और तब असली पाप इस पृथ्वी पर बढ़ेगा। शुरुआत में ही इतना है तो अंत कैसा होगा। शुरुआत में ही इतना अधर्म बढ़ा, झूठ बढ़ा, गौ का अपमान बढ़ा, तो अंत तक क्या होगा। कलयुग की शुरुआत में सबसे पहले कलयुग आया, ये कैसे पता चला। आप सब कथा सुनते, परीक्षित जी को कैसे पता चला कि अब कलयुग आ गया, कैसे पता चला। हाँ, सबसे पहले कलयुग ने आकर के गौ माता पर आघात किया। परीक्षित जी समझ गए कलयुग आ गया, और वो आघात रुका नहीं, वो आघात दिन ब दिन बढ़ता गया। त्वम माता सर्वतीर्थानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थम सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सदा नखि। ये वो गौ माता है जिनके अंदर तीर्थ, पुराण, वेद, देवी देवता, नदियां, वेद शास्त्र पुराण सब समाये हुए हैं। वो गौ माता की आज ये दुर्दशा हो गई कि सड़कों पर वो कचड़ा खाने को मजबूर हो गई। आज भी भारत के अंदर हजारों की संख्या में गोवंश मरता है। जिस भारत की पहचान गौपालक के रूप में थी, जिस भारत की पहचान गौ पूजक के रूप में थी, वो भारत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांस निर्यातक के रूप में प्रथम स्थान पर उसकी पहचान की जाती। सबसे ज्यादा मांस का निर्यात, गोमांस का निर्यात भारत से किया जाता है। 5 बड़े गोमांस निर्यात करने वाले देश है। सबसे पहले भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड। पहले स्थान पर भारत आता। पहले ब्राजील था, लेकिन तरक्की तो देखो, ब्राजील को पीछे छोड़ करके भारत पहले नंबर पे चला गया। आज के समय में श्री कृष्ण की, श्री राम की, हर देवता की जो प्रिय गौ माता है, आज हम सब मान लिया। आप किसी कत्ल खाने जाते हुए ट्रक के सामने खड़े नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम अपने हृदय में गौ माता के लिए करुणा तो ला सकते हैं। आप कम से कम प्रातःकाल उठ करके गाय के लिए अपने हाथ से चारा तो निकाल सकते हैं। आप सब शहर वाले लोग हो, बड़े एडवांस लोग हो। किसी ने कहा कि जब आपको गाय सड़कों पर और कुत्ता कारों में दिखाई देने लगे तो समझो शहर आ गए। ये शहर के लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की पहचान है। कुत्ता पाल सकते, बिल्ली पाल सकते, लेकिन गौ माता कैसे पाल सकते। भगवान श्री कृष्ण जिन गौ माता के लिए नंगे पांव पीछे पीछे गए हैं, उन कृष्ण की प्रिया गौ माता आज दर बदर ठोकर खाने को मजबूर है, विवश है। उसका कारण हम आप सब हैं, हम सब हैं। किसी एक व्यक्ति को दोष देना गलत है, हम सब उसमें शामिल हैं। हम सब के कारण गाय की ये दशा हो गई। गाय अभी भी गौ सेवाधाम हॉस्पिटल में गाय का ऑपरेशन हुआ, पत्थर
छोटे छोटे पत्थर और छोटा छोटा प्लास्टिक का वायर, कील, सब गाय के पेट से निकाली गई। क्यों? क्योंकि हम उस सब को जाकर के अपने कचरे के ढेरों पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे कोई गाय मरती है या नहीं मरती है। यहां आके भूख में चारा खाएगी तो उसकी क्या हालत होगी। मैं आप सबके ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रही हूं, मैं आप सबको कोई दोष नहीं दे रही कि आप सब गलत है, किंतु अगर इस समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत के जिम्मेदार इस समाज का हर नागरिक है, हर वर्ग है। सबको संभलने की आवश्यकता है। हम अपने पूर्वजों की संपत्तियों को नहीं भूले। हमको सब पता है कि हमारे पूर्वजों के पास कितनी संपत्ति थी, लेकिन हम अपने पूर्वजों की गौ सेवा को भूल गए। हमें याद है महाराणा प्रताप का कौन सा किला था, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, उनका कितना राज्य है, हमें सब याद है, लेकिन उन्होंने गाय की सेवा कितनी की है हमें याद नहीं। अपने प्राणों की बाजी जिस पृथ्वीराज चौहान ने लगा दी एक गौ हत्यारे के हाथ को काटने के लिए, छत्रपति शिवाजी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति लगा दी, सिख धर्म के कितने महापुरुष हुए। गुरु तेग बहादुर 1675 में गौ प्रेम के लिए इनको तोपों से उड़ा दिया गया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हम अपने पूर्वजों की गौ सेवा को कैसे भूल गए। आज के समय में मैं आपसे प्रार्थना करूं, आज के समय में कोई मंदिर बने न बने, मैं मंदिर की विरोधी नहीं हूं। अच्छा है हमारे देश में जितने भगवान के मंदिर हो, जितने प्रभु नाम हो, उतना अच्छा है, लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा उस मंदिर में बैठी जो मूर्ति है कृष्ण की, उस कृष्ण की प्यारी गौ माताओं को उसकी आवश्यकता है। हम अपने मन में गाय के लिए कम से कम करुणा तो लाएं कि वो माँ जिसको हम कहते हैं, वो माँ किस कदर आज इधर उधर घूम रही। एक गौ माँ, एक नंदी के पेट से गौसेवाधाम हॉस्पिटल में 1 क्विंटल पॉलिथीन निकले। 1 क्विंटल समझते हैं आप? 1 क्विंटल पॉलिथीन एक के उधर से पेट से निकाली। शायद यहाँ कहीं फोटो भी लगाया, आप देख सकते हो आते जाते। यही लगाया सबसे पहले नंबर पे। इतना सारा प्लास्टिक उसके पेट से निकाला गया। इसको करता कौन है? हम ही लोग तो छोड़ के आते हैं इसको, हम ही लोग तो इसको कचड़े स्थान पर छोड़ के आते हैं, वहीं से तो ये सब खान पान प्रारंभ होता है। आप एक कदम तो उठाइए, आप गौ रक्षा के लिए अपने मन में एक प्रण तो लीजिए कि हम सबको गौ माता को बचाना है, हम सबको गौ माता। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते गौ माता की रक्षा? कौन कौन चाहता है? हाथ उठा के बताइए। सब चाहते हैं। अब हाथ नीचे कर ले। कितने लोग हैं जिनके घर में गाय का दूध आता है? और बाकी के लोग? आप चाहते हैं गौ माता की रक्षा हो? चाहते हैं, बिल्कुल। आपने हाथ खड़ा किया है, आप चाहते तभी तो हाथ खड़ा किया है। गौ माता की रक्षा चाहते हैं, गौ के दूध, गौ का घी और गौ के दुग्ध से बनी हुई चीजों का उपयोग करना आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं, आपने हाथ उठाया, आपसे मैंने प्रेशर दिया, आपसे मैंने फोर्स किया कि बताइए रक्षा करनी है नहीं, आपने अपनी मर्जी से किया।
आप वास्तविकता में चाहते हो दिल से कि गौरक्षा होनी चाहिए, और मुझे लगता हर भारतीय चाहता है, कुछ अपवाद को छोड़ करके जो दूसरे कार्यों में लगे, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन चाहने से काम नहीं चलता है। आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप प्रयास नहीं करोगे तो सिर्फ गौ माता के जयकारे लगाने से थोड़ी गौरक्षा होने वाली है। आपके मां के ऊपर कोई अत्याचार करे, आप चुप नहीं बैठ सकते हो, आप कुछ भी करोगे, आप बदला लोगे, आप आवाज उठाओगे, तो भला जो विश्व की मां है उसके साथ कोई अपमान कष्ट दे तो हम चुप क्यों बैठ सकते हैं? इतना अपमान, इतना कष्ट गौ माता को दिया जा रहा है, और सबसे बड़ा पाप तो वो लोग करते हैं, मैं कहती हूं वो सबसे बड़े पापी हैं जो गाय को अपने घर में भी रख लेते हैं, लेकिन जब तक दूध देगी तो उस समय रखेंगे, और गाय दूध देना बंद किया तो उसको सड़कों पर। आप बहुत बड़े पाप के भागी बन रहे हैं। आप नहीं रख सकते गाय को तो जाइए किसी गौशाला में सौंप करके आइए, किसी ऐसे स्थान पर जहां उसकी रक्षा हो सके। सड़कों पर छोड़ देना ये कौन सा समाधान है? आप सड़कों पर छोड़ोगे और वही गौ माता को कोई अपने वाहनों में भर करके कत्ल खाने ले जाएगा। और जिस दिन आप में से या हम में से किसी भी आदमी ने एक दिन किसी कत्ल खाने में जाकर के वो सारा दृश्य देख लिया, उसी दिन क्या कितना कष्ट उस गौ माता को दिया जाता है, हमारी सोच से बाहर है। वो तो चले हम कैसे भी सहन कर ले, उसको तो रोका जाए, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप तो प्रयास करो। नियम लीजिए इस कथा से कि आप अपने घर में चाहे कहीं भी हो, आप कहोगे गाय का दूध मिलता नहीं है शहर में, अब कल को आप कहने लगो साहब हमारे शहर में अनाज नहीं मिलता है, अब क्या खाएं? कुछ तो खाओगे, कहीं से तो इंतजाम करोगे। तो गाय के दूध का क्यों नहीं इंतजाम कर सकते? अवश्य मिलेगा। तुम कहो तो सही, तुम दूध वाले को कहो तो सही, भैया हमें गाय का ही चाहिए, चाहे कहीं से भी ला के दो। वो कहीं से भी लाएगा और वो अपने घर में गाय पालेगा, और जब गाय पालेगा तो अपने आप गाय किसी भी कत्ल खाने तक नहीं पहुंचेगी।